के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस हफ्ते के वीडियो की तैयारी में हम सब बैठे हुए हैं और परमेश्वर को धन्यवाद भी देते हैं क्योंकि बहुत सी बातों में हम देख रहे हैं परमेश्वर हम लोग की मदद कर रहे हैं। धीरे धीरे वो दिन आ रहा है जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर के भवन खुले, लोग फिर से भवन में जाने लगें, परमेश्वर की स्तुति करें, सब बातें महिमा का कारण बने। और मैं भी अप्रैल गुड फ्राइडे के बाद से परमेश्वर के भवन में नहीं जा पाए हम लोग। जी हाँ, क्योंकि एक महामारी ने सब को रोक दिया। परमेश्वर जो चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि लोग करना नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात यह है कि जो विलिंगली अपनी इच्छा से परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति करते हैं, परमेश्वर उनके संग काम करते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के ऊपर रख देते हैं, परमेश्वर काम नहीं करते। अगर अपन उत्पत्ति की पुस्तक में चले उसके तीसरे बाब में, तो जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई, आदम को रख दिया, तो परमेश्वर ने जब वहां 2 पेड़ लगाए तो परमेश्वर ने क्या कहा, तू भले और बुरे के वृक्ष के फल को मत खाना। ये नहीं कहा था कि अनंत जीवन के फल को मत खाना। और मनुष्य की प्रवृत्ति है जिस काम को मना किया जाए वही करता है। गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया भाई बाहर मत निकलिए बिना काम के, लोग घूम रहे हैं बिना मास्क के। आदत है हम ह्यूमंस की आज्ञा तोड़ने की। और मेरे प्रियो, यही काम उस दिन हुआ अदन की वाटिका में, उसका फल आज हम भुगत रहे हैं। आज्ञा तोड़ना, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना, अपनी इच्छा से सारे काम करना। और बाइबल क्या कहती है, मनुष्य की इच्छा जब परमेश्वर की इच्छा पे हावी हो जाती है तो परमेश्वर ऐसे मनुष्य से अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। अगर अपन यशायाह 59 में जाएं तो बहुत साफ तरीके से परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे पाप इतने गहरे नहीं है कि मैं क्षमा ना कर पाऊं, पर तुम खुद ही नहीं चाहते। सीधी सी बात है मेरे प्रियो। जब चोर ने, लूका 23:39 में है, जब चोर ने सलीब पर प्रभु को एक्सेप्ट किया और बोला, प्रभु यीशु जब तू अपने राज में आए मेरी सुधि लेना, तो क्या कहा परमेश्वर ने, प्रभु ने क्या बोला, आज ही अभी तेरी प्राण निकले और तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। स्टेफनुस, जब अपन पीड़ितों के काम के 7वें बाब में जाते हैं, जब स्टेफनुस पे पत्थरवाह हो रहा था तो स्टेफनुस ने क्या बोला, जो पत्थरवाह कर रहे थे उनको नहीं देखा, आसमान देख रहे थे और बोला, देखो मैं परमेश्वर की महिमा और यीशु मसीह को खड़ा हुआ देख रहा हूं। स्टेफनुस को लेने आए थे। मेरे प्रियो, क्या हमें लेने आएंगे प्रभु? हमने कभी सोचा है? क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर ही नहीं रहे, हम तो अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं। और आज जो इंसान ने आज्ञा नहीं मानी सरकार की, आज वो कोरोना से ग्रसित हुए, मर गए। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो चले गए। बहुत से लोगों ने अपने अजीजों को खो दिया, बच्चों ने माँ बाप खो दिए। क्यों? प्रिकॉशन, आज्ञा ना मानना। आज्ञा मानना प्रिकॉशन है, आज्ञा ना मानना प्रिकॉशन नहीं। और आज हम आपको परमेश्वर के वचन में वहां ले चलेंगे जहां परमेश्वर कुछ बताने जा रहे हैं। लास्ट डेज में हम हैं, ये शुरू से मैं कह रहा हूं कि हम लोग अंत के दिनों में हैं। और मेरे प्रियो, चौकन्ना हो जाइए क्योंकि कलीसिया उठाई जाने वाली है। बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य में प्रभु ने क्या कहा, मैं अपने दूतों को भेजूंगा कि वो जाए और जिन पर मुहर है मेरी उन्हें ले आए। अब हम पे प्रभु की मुहर है कि नहीं? क्योंकि जब मुहर लगती है तो सफेद लिबास मिलता है, और वो सफेद लिबास है धार्मिकता का, और उसे पहन के लोग परमेश्वर के यहाँ टहलेंगे। क्योंकि परमेश्वर के तेज को सहने के लिए सिर्फ एक चीज है, वो है धार्मिकता का लिबास जो परमेश्वर प्रोवाइड करेंगे। अब आज हम 8वें बाब की दूसरी आयत पे चलेंगे। 6वीं आयत में लिखा है, तब वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी उन्हें फूंकने के लिए तैयार हुए। वेट कर रहे हैं, तुरहियां हाथ में लिए हुए हैं, ट्रम्पेट, और फूंकने जा रहे हैं। और वचन ये बताता है ये भयंकरता का चिन्ह है, ये शुरुआत हो रही है। और अभी हम आप सब जानते हैं पहाड़ों की हालत क्या है, भयानक रूप से पहाड़ गिर रहे हैं।
लेकिन हमारे कुछ रिश्तेदार जो काठगोदाम में, जब कल बात हो रही थी परसों, तो उन्होंने कहा लोग मान ही नहीं रहे, फिर भी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, नैनीताल आ रहे हैं घूमने के लिए। गवर्नमेंट मना कर रही है, मान नहीं रहे हैं। अब बताइए कौन इसके लिए गुनहगार है? मेरे प्रियो, यहाँ लिखा हुआ है 7 तुरहियां मिली हैं 7 स्वर्गदूतों को, उसके बाद फिर कुछ नहीं होगा। यह अंतिम चिन्ह है। और लिखा है उसकी 7वीं आयत में, पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी। यह किस बात का चिन्ह था? जो परमेश्वर के स्वर्गदूत आसमान पे खड़े हैं उनके लिए ये अनाउंसमेंट था तुरही, कि अब तुम्हें वो कर रहा है जिसके लिए तुम रखे गए हो। ये तुरही पुराने जमाने में जब युद्ध होता था तब फूकी जाती थी, जब युद्ध खत्म होता था, सेना को बुलाना वापिस होता था, तब इस तुरही को दूसरे तरीके से फूका जाता था। क्योंकि उस जमाने में आज की तरह मोबाइल तो थे नहीं, आज की तरह ऊपर कोई ऐसा चिन्ह नहीं कर सकते थे जिससे पता चले कि हाँ वापिस जाना है। और यहाँ ये तुरही एक चिन्ह है। और मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी। अब ये तुरही आसमान से फूकी जा रही है परमेश्वर के हाथ से। किसके लिए? एक स्वर्गदूत के लिए। वो क्या लिए हुए है? आगे लिखा है, और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई। प्रिपेयर नहीं थी, पैदा की गई। क्या चीज? लिखा है लहू से मिले हुए ओले, यानी खून के संग ओले। ओले में खून मिला हुआ है। हम लोगों ने सफेद ओले देखे ना, जो जमीन पे गिरते हैं, कई लोग कहते हैं बर्फ गिर रही है। अब ये खून से मिले हुए हैं। अब आप जानते हैं खून गुड कंडक्टर होता है, काहे का आग पकड़ देगा। अब ये लहू से मिले हुए उत्पन्न हुए, और क्या हुआ? और लिखा हुआ इसके आगे कि जैसे ये पैदा हुए तो इनका काम क्या था? और वो पृथ्वी पर डाल दिए गए। अब आग और खून से मिले ओले जब पृथ्वी पे गिरेंगे तो आप सोचिए क्या होगा। पिछले दिनों में, काफी समय पहले, इलाहाबाद में ओले गिरे और भयानक रूप से बड़े बड़े थे। और उस समय की पेपर न्यूज ये थी कि लोगों की छत टूट गई और जो शेड थे वो टूट गए और वो ओले नीचे आ गए। 2-2.5 किलो तक के ओले कलेक्ट हुए थे। हम आपने क्या देखा है? छोटे छोटे ओले, कपूर की गोली, नेफ्थलीन की गोली के बराबर। अब यहां पर जो ओले गिरने जा रहे हैं, बनाए गए हैं, वो खून से मिले हुए हैं और जमीन पे आसमान से डाले जाएंगे। अब सोचिए क्या होगा। और पृथ्वी की 1/3 जल गई। ऐसे नहीं लिखा मर गई, जल के मरे। मैं नहीं जानता आपने किसी जले हुए इंसान को मरते हुए देखा है कि नहीं, लेकिन मेरे प्रियो, जो जल के मरते हैं ना, कितनी पीड़ा होती है। वो जब आग से जलते हैं, अपन की एक छोटी सी उंगली अगर कैंडल से जल जाए, माचिस से जल जाए, तो क्या होता है? अपन के पास तो आज ऑइंटमेंट लगाने के लिए, अपन उसको लगा के ठंडे हो जाते हैं। अब पृथ्वी पे कौन सा ऑइंटमेंट लगाएंगे? खून से सने हुए ओले, आग है उसमें, पृथ्वी पर आए, फटे और फैल गई आग। और क्या हुआ? लोग पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी की 1/3 जल गई। आग वाली मौत। सदोम और अमोरा में जब परमेश्वर ने आग बरसाई थी पृथ्वी से और लूत उसके परिवार को निकाला था, तो क्या बोला था? पीछे मुड़कर मत देखना, जा निकल जा। लेकिन आदत, फितरत, लूत की बीवी ने पलट के देखा, नमक का खंबा बन गई। अब यहां जब ये ओले गिरेंगे मेरे प्रियो, तो क्या होगा? हमने कभी सोचा अपने बारे में? कल हो सकता है, ये परसों हो सकता है, किसी भी दिन हो सकता है। और हमेशा परमेश्वर का एक वायदा याद रखना चाहिए जो पहले कुरिन्थियों में है, मैं तुम्हें किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने दूंगा जो सहने से बाहर है, और पढ़ोगे तो निकाल लूंगा। तो कैसे निकालेंगे? बाइबल कहती है वो अपने दूतों को भेजेंगे और वो परमेश्वर के लोगों को उठा लेंगे। यानी जब ओले गिरने शुरू होंगे तो परमेश्वर के लोग जा चुके होंगे। अब ये परमेश्वर कौन लोग हैं?
ईसाइयों को परमेश्वर के लोग नहीं कहा गया मेरे प्रियो, ये तो एक जाति है जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। लेकिन यहाँ पर जिसको कहा गया वो है परमेश्वर के चुने हुए, बुलाए हुए विश्वासी। पढ़ लीजिएगा प्रकाशित वाक्य 17:14 में लिखा है, जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया, बुलाने के बाद छोड़ा नहीं, चुना, और चुनने के बाद उन्हें क्या बनाया? विश्वासी। और बाइबल क्या कहती है? 70 बुलाए गए, 12 चुने गए, 12 चुने गए, लेकिन उसमें 11 विश्वासी निकले। मेरे प्रियो, आज हम क्या विश्वासी हैं? लोग हम अक्सर कहते हैं साहब हम तो प्रभु के लोग हैं, विश्वासी हैं। अभी गुजरे समय जब मैं प्रचार कर रहा था बोकारो में, मैंने क्वेश्चन पूछा था, अगर प्रभु यीशु अभी आ जाएंगे तो हमें से कितने लोग हैं जो स्वर्ग चले जाएंगे? हाथ उठाएं। जानते क्या चिन्ह देखा वहां? नहीं सुना होगा। याजक साहब के भी हाथ 2 बैठे थे, नीचे थे, और बाकी तो बस एक इंसान का हाथ ऊपर था। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें इतना विश्वास कैसे है बेटा? जवान था, बोला अंकल मैंने आज से 2 साल पहले परमेश्वर को जीवन दिया और तब से परमेश्वर के सारे वायदे मेरे संग हैं। आज मैं प्रभु के लिए जी रहा हूं। मेरे प्रियो, क्या हमने सोचा है कि क्या इस महामारी से हम बच जाएंगे? बहुत भयानक सिचुएशन आ रही है, बहुत भयानक। काश हम आज चौकन्ना होकर सोचे अपने बारे में। अगर यह आग गिरी तो क्या होगा? ना बच्चे ना बड़े, सदोम अमोरा जब नाश हुआ ना, तो वहां बच्चे, जवान, बुढ़े किसी को नहीं देखा गया। आग गिरी, सब भस्म हो गए, सब एक तरफ से। नूह के टाइम में जब प्रलय आई, ये नहीं देखा गया बच्चे हैं, बड़े हैं, जवान हैं, सब डूब के मर गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको बस एक वायदा देते हैं। जानते क्या लिखा? प्रकाशित वाक्य 3 पढ़ लीजिएगा शुरू से। वह लिखा है, क्योंकि तुमने मेरे धीरज के वचन, धीरज क्या हमारे पास? प्रभु यीशु बचा लेंगे, धीरज है। हम प्रभु के लोग हैं, ये धीरज है। क्योंकि तुमने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए जो पृथ्वी पे ये सब आएगा मैं तुम्हें नहीं पढ़ूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वायदे हाँ आमीन के साथ है, हमेशा याद रखिए। लेकिन परमेश्वर चाहते क्या है? हम तैयार हो जाए इस सारी चीजों में बचने के लिए, क्योंकि ये पहला स्वर्गदूत का महामारी उतर रही है, आग और ओले के संग। और कितनी? बाइबल लिखा 1/3 वर्ल्ड की पॉपुलेशन। आज अगर ये 200 करोड़ है तो हम क्या सोच रहे हैं? इसकी 1/3 यानी करीब करीब 65 से 70 के बीच में करोड़ एक बार में साफ क्या होगा? मेरे प्रियो, हो सकता है वो हमारे यहाँ हो सकता है वो कहीं बाहर हो, कोई नहीं जानता। पर एक बात विश्वास से हम जानते हैं, प्रभु हमारे संग है, तो हमें कोई परीक्षा में नहीं पड़ना। काश के अपनी तैयारी करें और प्रभु के संग जिए। परमेश्वर का अनुग्रह हम पे बना रहे। आमीन।